हमने पिछले भाग में महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के बारे में कुछ बातें चर्चा की थी। इस भाग में हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। ऑफिस में बहुत सी महिलाएं काम करती है या दूसरे काम करती है, और चूंकि आज उनके घर में संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं है, घर में कोई दूसरी महिला नहीं है, तो सवाल उठता है कि मासिक धर्म के दौरान यह आराम कैसे लिया जाए। तो अगर आप इस बारे में सोचें तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। अगर घर में एक से ज़्यादा महिला है तो महीने में एक बार 3 दिन आराम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आज मुश्किल लगने लगा है क्योंकि घर में कोई दूसरी महिला नहीं है। कई घरों में यह स्थिति है। ऐसे में इस सवाल का समाधान कैसे किया जाए, ये सामने आता है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या हमारा काम महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोग्यम मूलम उत्तमम। पूरे व्यवहारिक जगत के लिए यह बहुत ज़रूरी है। हालांकि ब्रेक लेना, आराम करना आर्थिक नुकसान की वजह लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह स्वास्थ्य की कीमत बचाएगा। मैं कहूँगा कि भावी पीढ़ी का निर्माण एक महिला के सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भावी पीढ़ी राष्ट्र की संपत्ति है। चूँकि भावी पीढ़ी हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो इसमें बाधा उत्पन्न करे। और इसलिए यदि महिलाएं मुख्य रूप से ये काम कर रही है, चाहे वे कहीं भी काम कर रही हो, तो उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए। वो वेतन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस वेतन को देने से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि देश की संपत्ति उनके द्वारा सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, भले ही सरकार ऐसी छुट्टी दे दे, यदि उसका दुरुपयोग यात्रा करने या अन्यत्र काम करने के लिए किया जाता है, तो इस अच्छे विचार को निश्चित रूप से कोई अर्थ नहीं होगा। आज की स्थिति में स्वास्थ्य के लिए गर्भाशय के संबंधित शिकायतों के कारण गर्भाशय का विच्छेदन करके गर्भाशय को शरीर से निकालने की चिकित्सा पूरे विश्व में मौजूद है। अंग प्रकृति द्वारा दिया गया है। हमने देखा है कि शरीर को कैसे शुद्ध किया जाता है। अगर हम इसके बारे में इस तरह गलत सोचे तो शरीर की शुद्धि कभी नहीं होगी। अगर शुद्धि नहीं होगी तो शरीर में जो प्रदूषण पैदा होगा, उससे कई तरह की बीमारियां पैदा होने की संभावना है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती है, जिसके डर से व्यक्ति को शस्त्रकर्म करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि शस्त्रकर्म अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम महसूस करेंगे कि इस तरह के शस्त्रकर्म करना पूरी तरह से गलत है। यदि हम महिला और पुरुषों के वर्गीकरण करें तो आमतौर पर आयुर्वेद में कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक पित्त प्रकार या उष्ण होती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति उनके लिए इस मासिक धर्म के चक्र को सुविधाजनक बनाती है और इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके शरीर से निकाल दिया जाता है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमने आयुर्वेद में दिए गए पिछले खंड में इसका संदर्भ देखा है, और इसलिए यदि हम इस तथ्य को नकारते हैं कि प्रकृति ने हमें यह शरीर की सफाई करने वाला दिया है और उसके खिलाफ कुछ करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारी स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी कारण से या गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने के कारण कम उम्र में मासिक धर्म बंद हो गया है, तो सवाल उठता है कि शरीर को कैसे शुद्ध किया जाए। और हम लक्षणों को देखते हैं कि इसके कारण महिलाओं में कई विकार के लक्षण पैदा होते हैं। ऐसे मामले में मासिक धर्म के दौरान जो रक्त शुद्धि होती है, यह
रक्त शुद्धि रक्त मोक्षण के समान ही है। आयुर्वेद के पंचकर्मों में से रक्त मोक्षण पंचकर्म शुद्धिकरण का एक प्रकार है। ऐसे में यदि रक्त मोक्षण के माध्यम से बहुत कम मात्रा में रक्त निकाला जाता है तो मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में उत्पन्न वाले संभावनाओं को इलाज आसानी से संभव है। कई बार हमें बताया जाता है कि हमें किसी पदार्थ या चीज़ से एलर्जी है और हम उस पदार्थ का सेवन करने उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह शरीर में एक प्रकार की रक्त अशुद्धता ही है। जब ये चीज़ें मुख्य रूप से होती है तो मासिक धर्म की शिकायतें अधिक हो सकती है और इसलिए यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपका मासिक धर्म भी नियमित और पर्याप्त होना चाहिए। इस तरह एलर्जी की समस्या को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जब कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है तो इसका मतलब है कि उससे जो उत्पन्न होता है वो पित्त रोग का लक्षण है और हमें शरीर में वो पित्त लक्षण दिखाई देने लगता है। पित्त रोग का मतलब है कि रक्त अशुद्धता की सबसे अधिक संभावना है। इसलिए अपने मासिक धर्म का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी के विकास में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म करना शरीर शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी उपाय में से एक है, क्योंकि आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप अच्छी स्थिति में हो। इसलिए पंचकर्म केवल बीमार लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए खुद को शुद्ध करने के लिए भी आवश्यक है। इसके लिए हम कई सरल उदाहरण दे सकते हैं। विज्ञान ये नहीं कहता कि हम जिस वाहन का उपयोग करते हैं उसकी सर्विसिंग वो वाहन के खराब होने के बाद ही करवानी चाहिए। इंजीनियरिंग कहती है कि इतने किलोमीटर चलने के बाद उसकी सर्विसिंग फिर से करवानी चाहिए, यानी कार सड़क पर खराब नहीं होगी। साथ ही पंचकर्म केवल बीमार पड़ने पर या समय आने पर ही करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर इसे अच्छी स्थिति में भी किया जाए तो ये निश्चित है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम यह मानकर चलना चाहिए कि पंचकर्म केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। रक्त दोष के रोगों में से एक चर्म रोग भी है। इस चर्म रोग के लिए रक्त मोक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार है। यानी मासिक धर्म अगर अच्छे प्रकार का हो तो यह चर्म रोग से भी बचा सकता है। रक्त विकार या मासिक धर्म की शिकायत हो और रक्त विकार का कारण पता न चले तो आयुर्वेद विशेषज्ञों के माध्यम से कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे पास एक महत्वपूर्ण बात है कि भविष्य के देश की बेहतर पीढ़ी के लिए महिलाओं का योगदान बहुत है। इसके लिए पैसे की बात छोड़कर स्वास्थ्य के दृष्टि से यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात सभी को याद रखनी चाहिए। धन्यवाद।